हाई स्कूल के प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिवार्य संस्कृत से अन्योक्ति विलास, ये पार्ट 2 है, अन्योक्ति विलास नामक पाठ पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें दिया है, देखो ये श्लोक है, इसमें दिया हुआ अनिवार्य संस्कृत का पार्ट 2 अन्योक्ति विलास से। इसमें दिया है निरंतरम नीचो अस्मित् त्वं खेदम कूपम कदापि मा कृता अत्यंत सरस्य हृदयो इता परेशान गुणगृहीता अशी। तो ये दिया हुआ है बच्चों, इसमें कह रहे हैं कुएं के बारे में कहा गया है ये, और इसका संदर्भ है। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत के अन्योक्ति विलास नामक पाठ से लिया गया है। इसका आपको अनुवाद करना है। अनुवाद बता रहा हूँ मैं आपको, ये हिंदी अनुवाद है। ये कुएं के पक्ष में दिया गया है। कुएं के पक्ष में हे कुएं निरंतरम नीचो अस्मित् त्वं खेदम कूपम। हे कुएं मैं बहुत नीचा हूँ, ऐसा कह रहे हैं कदापि मा कृता, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत सरस हृदय इता परेशान गुण गृहीता अस्ति। कह रहे तू अत्यंत सरस हृदय वाला और दूसरे के गुणों को रस्सी की तरह ग्रहण करने वाला है। ऐसे इसमें मनुष्य के पक्ष में कह सकते हैं, सज्जन व्यक्ति के पक्ष में कह सकते हैं। सज्जन व्यक्ति के पक्ष में हे सज्जन मैं अत्यंत नीच हूँ, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि यदि दुखी मत होना कह रहे हैं, क्योंकि तू दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाला है। कैसे ग्रहण करने वाला है? सरस भाव से ग्रहण करने वाला है। तो ये मनुष्य के पक्ष में, भले व्यक्ति के पक्ष में हो सकता है। ऐसी सोने वाला दिया है, ये श्लोक है। पहले देखिए श्लोक दिया है, नावे तारनाथ तापनाथ वह मध्य, नावे किल्यात क्लिश मानो हश्मी। कह रहे हैं नावे विक्रियात क्लिश मानो हश्मी सुवर्णश में मुखुदकम तदेकम इतो मां जना गुंजाए तुलंती। तो इसमें कह रहे हैं सोना कहता है नावे तारनाथ तापनाथ वह मध्य। सोने का ये भी संदर्भ ऐसा ही रहेगा बच्चों। और इसकी जो हिंदी अनुवाद है वो हिंदी अनुवाद आपको देखना है। अनुवाद कैसा है? हिंदी अनुवाद में सोना कहता है नावे तारनाथ तापनाथ वह मध्य, न मुझे तपाए जाने का डर है, न मुझे तोले जाने का किसी तरह का क्लेश है, और न मुझे किसी तरह माने बेचा जाता हूँ, बेचे जाने का भी मुझे कोई क्लेश नहीं है। कहता है सुवलश मुख दुखम तदेकम। और सोना कहता है कि मुझे बस दुख किस बात का है, मुझे तो दुख इस बात का है। कहता है इतो मां जना गुंजाए तुलंती। सोना कहता है मुझे दुख किस बात का है। पहले बात तो उसने कहा है सोने के पक्ष में, सोना कहता है ना तो मुझे तपाए जाने का, ना पीटे जाने का, ना बेचे जाने का मुझे कोई क्लेश नहीं है। मुझे क्लेश किस बात का है? मुझे क्लेश इस बात का है, दुख इस बात का है। इतो मां जना गुंजाए तोलंती। लोग मुझे काय के द्वारा तोलते हैं? गुंची के द्वारा तोलते हैं। एक श्लोक और है बच्चों, तुम्हारी पुस्तक में दिया है, जो अच्छे अच्छे श्लोक हैं इसके आने की संभावना है, उन्हें मैं बता रहा हूँ और कुछ अध्ययन कर लेना। कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं आगे और दिया है रात्रि गमस्ति भवस्ति सुप्रभात भाष्य दुनिदेशति हस्यति पंकजलि इत्थम बेचंती
कोशगते द्रेफ हा हा हंत हंत नलिनी का जुझार। ये पुस्तक में देखना अन्योक्ति विलास में ये दिया है, ये 6वां श्लोक है। इसमें इसका हिंदी अनुवाद है बच्चों, रात्रि गमश्यति भस्ति सुप्रभात, माने रात्रि बीतेगी सुबह होगी और सूर्य की किरणें, मैंने के सूर्य निकलेगा, रात्रि बीतेगी सुबह होगी और सूर्य निकलेगा। कह रहे हैं हस्ती पंकजली, और हंस रहा है इस बात को, कह रहे हैं कमल की पंखुड़ियां खिल जाएंगी। ये विचार कब कर रहा है भमरा? भमरा क्या है, रात्रि के समय, रात्रि होती है तो भमरा उसमें बैठ जाता है, शाम के समय बैठता है वो, लेकिन रात हो जाती है, उसे निकलने का उसमें से ध्यान नहीं रहता है, तो कमल की पंखुड़ियां, जो कमल के कोश हैं, वो बंद हो जाते हैं और भमरा बैठा हुआ विचार करता है और कहता है, सबसे पहले कहता है इतम बेचंती कोशगते द्रेफ, ऐसा विचार करता है और कहता है बस रात्रि बीतेगी सुबह होगी और कमल के सूर्य की किरणें जैसी पड़ेंगी उस पे तो उसकी कमल की पंखुड़ियां खिलेंगी। इतम बेचंती कोशगते द्रेफ, ऐसा विचार करता है और उसके पंखुड़ियां खिल जाएंगी, यानी कि कमल जो है खिल जाएगा और मैं निकल जाऊंगा। ऐसा विचार करके भौरा मन में बहुत खुश होता है, परंतु होता क्या है सुनिए, हा हा हंत हंत नलिनी का जुझार। और इसी समय एक मस्त हाथी आता है और उस कमल की टहनी को, कमल को जड़ से उखेड़ करके फेंक देता है और भमरा बैठा हुआ विचार करता रहता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें ये नहीं बोलना चाहिए हमें क्या काम करना है, कहीं हम उस रास्ते से भटक ना जाएं। धन्यवाद बच्चों, इसको याद कर लेना, लिख लेना और कोई जानकारी लेनी हो तो पूछ सकते हो। धन्यवाद।